अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा राज़ बताने वाली हूँ कामयाबी का, जिसको आप समझ तो सकते हो। आपको ये भी पता है कि उसकी इम्पोर्टेंस कितनी है, बट आप उसको अप्लाई नहीं करते हो। आप उस पे अमल नहीं करते हो, आप उसको हल्के में ले लेते हो, जिसकी वज़ह से आप नाकाम रह जाते हो। और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मेन होने वाला है, बिकॉज़ नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अगर आप इस चीज़ पे अमल नहीं करते हो तो आप फ़ेल हो। आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो, जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लो, जितनी मर्ज़ी आप इस पे काम कर लो, अगर आपके अंदर एक ये चीज़ नहीं है तो फिर आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। और वो चीज़ क्या है? रिस्पेक्ट योर अपलाइन। आपको पता है आपका अपलाइन कौन होता है? अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका अपलाइन के साथ क्या रिश्ता है पड़ा, आपका अपलाइन जिसने आपको ज्वाइन करवाया किसी भी फील्ड के अंदर, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये नहीं कहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर कोई भी फील्ड आप देखो ना, कि आप चाहे बाहर जाते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, चाहे आपकी परवरिश करने वाले आपके पेरेंट्स, कोई भी, वो कौन होते हैं? आपके अपलाइन होते हैं, ठीक है। अब अपलाइन का मतलब क्या है? यानी कि जिसने हमें एक एक चीज़ सिखाई, जिसने हमें एक एक चीज़ बताई, जैसे हमारी उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं ना हमारे माँ बाप, हमें एक एक चीज़ की तरबियत देते हैं, खाने की तमीज़, बैठने की तमीज़, उठने की तमीज़। यानी कि वो सारी चीज़ें हमें कौन सिखाते हैं? हमारे माँ बाप। हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं? करते हैं ना। हम उनकी एक एक चीज़, मतलब उनके जो वो कहते हैं वैसे ही करते हैं। सब कुछ उनके बताए हुए तरीक़ों पे करते हैं और फिर हम जाके कामयाब होते हैं और हमें कामयाबी मिलती है। तो बिज़नेस के मामले में आप लोग क्यों पीछे रह जाते हो? बिज़नेस के मामले में आप अपने अपलाइन का क्यों नहीं साथ देते? आप क्यों ये सोचते हो कि आपका अपलाइन आपका नुकसान सोच रहा है? अब यहाँ पे आपके सामने ही है पड़ा, ठीक है। योर अपलाइन ऑलवेज ट्राई टू गुड समथिंग फॉर यू। अब जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया है, उसने आपको कामयाब करने के लिए ज्वाइन करवाया ना। यूं तो नहीं उसने सोचा कि मेरे, अगर मैंने इसके पैसे लिए हैं मैं कामयाब हो जाऊंगा, इसके 3500 से मैंने अमीर हो जाना है। उसने ये नहीं सोचा। उसने ये सोचा कि अगर ये बंदा पैसा लगा रहा है तो किस मजबूरी में लगा रहा है, इसको कामयाब करने की ज़िम्मेदारी मेरी है। और जब वो आपको तरीके बता रहा है काम करने के, आप उस पे अगर अमल नहीं कर रहे हो तो ये बहुत नाइंसाफ़ी है बड़ी। अगर आप अपने अपलाइन के साथ ही नहीं हो, आप अपने ही ईगो में चल रहे हो कि इस बंदे ने ज्वाइन करवा दिया, बस इसका काम ख़त्म हो गया, 3000 3500 इतना पैसे ज़ाया हुए तो हो गए। आप ये नहीं समझते हो कि आपको वो बता क्या रहा है, एक एक चीज़ क्या सिखा रहा है। आपने वो हज़रत अली का कौल सुना होगा ना, कि जिसने तुम्हें एक लफ्ज़ भी सिखाया तुम उसके ग़ुलाम हो पड़े। और जो बेचारा अपलाइन दिन रात एक करता है, मेहनत करता है, आपको बताता है सब कुछ, फिर बाद में आप उसकी इज़्ज़त ना करो, उसको अहमियत ना दो, तो आप दुनिया के नाकाम तरीन इंसान हो। सॉरी टू से आप लेकिन इसमें कामयाब नहीं हो सकते अगर आपका अपलाइन ही आपसे खुश नहीं है। आप अगर काम कर रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, आपको तरक्की मिलेगी, लेकिन जब आपका अपलाइन आपके साथ होगा ना, आपको खुश होगा ना उसके साथ, फिर देखिएगा आपको कैसे कैसे मंजिलें मिलती हैं। यहाँ पे आपके सामने ही है पर, ठीक है। देखो यहाँ पे आपके अपलाइन जो है ना, समझो एक लीडर होता है। उसने एक एक चीज़ समझी सीखी, उसने एक ऐसे ऐसे मुश्किलात बर्दाश्त की जो हर न्यू मेंबर को करनी पड़ती हैं। मार्केटिंग के अंदर जब भी कोई न्यू मेंबर आता है, उसे सबसे ज़्यादा मुश्किल किस चीज़ में आती है? टीम बनाने में। काम बंदा समझ लेता है, हमने ये भी सीख लिया होता है कि हमने किस किस तरीके को यूज़ करके काम करना है। लेकिन जब टीम बनानी होती है ना, टीम बनाने में हमने गाइड करना होता है एक दूसरे को, किसी भी मेंबर को हम गाइड नहीं कर सकते, तो हर वो मुश्किल का सामना कर चुका होता है जो आपका लीडर होता है, आपका अपलाइन होता है। वो एक एक चीज़ समझ चुका होता है। अगर वो आपको कोई भी बात बता रहा है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आपको उसकी सुननी चाहिए। ये नहीं कि एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल दो। अगर आपके माँ-बाप हैं बड़े, ठीक है, वो आपको अपनी, मतलब खून पसीना एक करके आपकी परवरिश करते हैं, आपके सामने होते हैं, आपके पेरेंट्स किस-किस मुश्किलात की में आते हैं और फिर जाके आपकी परवरिश होती है। और वो कितनी मेहनत करते हैं, कमाई करते हैं, ठीक है, अपनी ख्वाहिशात को वो ख़त्म कर देते हैं। एक तरह से उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है और फिर वो अपने बच्चों को पालते हैं। आप खुद कभी पेरेंट्स बनोगे, आपको फिर पता चलेगा कि आप लोग कितनी मेहनत करोगे अपने बच्चों के लिए। अपलाइन सेम एज़ इट इज़ एक टीचर की तरह, एक पेरेंट की तरह होता है, जो कि हमें नाकामी से कामयाबी की तरफ लेकर जाता है। अगर वो बंदा या बंदी हमें कुछ बता रहा है तो हमारे फ़ायदे के लिए ही बता रहा है। आपको बार-बार यही बताया जाता है कि आप लोग काम करो, ये तरीका बताया, वो तरीका, कैसे गाइड करना है, कैसे नहीं करना। लेकिन अगर आप लोग नहीं सुनते तो इसमें किसका फ़ॉल्ट है पड़ा? आप मुझे सब यही बताओ कि अगर तो आप अपने अपलाइन को फ़ॉलो कर रहे हो तो आप कभी ना कभी ज़रूर कामयाब होगे। अगर आप अपने अपलाइन को ऐसे हल्के में ले रहे हो कि वो आपके लिए कुछ है ही नहीं, तो क्या फ़ायदा आपके काम करने का? आप काम ही ना करो। जब आप अगर स्कूल में जाते हो, अपने टीचर की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वो चाहे बायो का लेक्चर देने आ रहा है या आपका इंचार्ज है पड़ा, कुछ भी है पड़ा, ठीक है, आपको समझा रहा है कि एक चीज़ बता रहा है, और आप उसे बदतमीज़ी से बात करो, उसको अहमियत ना दो, वो जो लेसन आपको दे वो आप याद ना करो, कोई टेस्ट आप ना करो, ठीक है, कुछ भी ना करो, तो आप कभी कामयाब हो सकते हो? कभी भी नहीं। मेरी ज़िंदगी का यही तजुर्बा है, अगर आप अपने अपलाइन के साथ मुखलिस हो ना, तो कोई भी बंदा आपको नाकाम नहीं कर सकता।
बिकॉज़ आपका अपलाइन ही वाहिद एक ऐसा बंदा होता है जो कि यही चाहता है उसका नेटवर्क कामयाब हो जाए। उसको पता होता है जब मेरा नेटवर्क काम करेगा, कामयाब होगा, तो मैं अपने आप ही कामयाब हो जाऊँगा। आप लोगों की ये सोच बहुत गलत होती है जब आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आते हो और ये सोचते हो कि इस बंदे को हमसे फ़ायदा हो रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। हालाँकि उस बंदे ने आपको अपना एक-एक मिनट दिया है, चाहे दिन है, रात है, वो काम कर रहा है, आपको बता रहा है, अपनी मेहनत उसने आप पे लगाई है, अपना टाइम आप पे दिया है, तो जब आपकी अर्निंग होगी उसको मिलेगी ना। उसको क्यों नहीं मिलेगी, मुझे आप लोग ये बताएँ। जब एक बंदा आपको एक-एक चीज़ बता रहा है, टीचर ने आपको एक-एक चीज़ बताई, आपने उसको याद की, तो टीचर को फ़ायदा हुआ ना, उसका नाम आएगा कि इस टीचर का ये स्टूडेंट है पढ़ा, जो बड़ा ब्राइट है पढ़ा। तो जब आपका नीचे भी कोई ऐसा ही लीडर आए, आपके नीचे डाउन लाइन में ऐसे ही लीडर हों जो अपलाइन के साथ मुखलिस हो, फिर देखिएगा आपका दिल कितना खुश होगा कि मेरे डाउन लाइन ने मेरे साथ मिलके काम किया है। डाउन लाइन बनना बहुत ही ज़्यादा इसमें हल्के वाली बात नहीं है पड़ी। आप लोग जुड़ तो जाते हो हमारे साथ, लेकिन आगे जब काम नहीं करते हो तो अपना ही नुकसान करते हो। आपको स्किल्स सिखाने की ज़िम्मेदारी हमारी है, एक-एक चीज़ हम आपको बताते हैं, बट जब आप इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे, कुछ उस पे अमल ही नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे वो चीज़ें जो आपको बताई जा रही हैं, तो आप कैसे कामयाब हो सकते हो? आजकल का दौर जैसे जा रहा है ना, लोग एक दूसरे के कत्ल करने पे आ गए हैं, इतने ज़्यादा इसमें हालात ख़राब हो चुके हैं कि पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं लोग। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनके पास आमदन नहीं है। और यहाँ पे आपको ऑनलाइन बिजनेस का मौका दिया जा रहा है, आपको एक एक चीज़ सिखाई जा रही है। अपलाइन आपका जो होता है वो आपके फ़ायदे के लिए ही सोचता है। आप लोग कहते हो नहीं हमें करना ही नहीं है, हम वही जॉब करेंगे, धक्के-नुसी नौकरियाँ करेंगे, हमने बिज़नेस तो करना ही नहीं है। और अगर बिज़नेस कर लेंगे तो अपने बॉस की नहीं सुननी। एक बॉस अगर अपनी कंपनी को चलाता है ना, तो वर्कर उसकी सुनते भी हैं, फिर जाके वो कंपनी कामयाब होती है। ये नहीं कि बॉस अकेला लगा हुआ है और वर्कर किसी और धुन में है, बॉस किसी और धुन में, तो वो कंपनी कभी कामयाब नहीं हो सकती। अगर वो एक साथ मिल के चलते हैं, जैसे टीम वर्क होता है, आपको पता है टीम की पावर का। आपने बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ भी सुनी होंगी बचपन में, चाहे आप 7th क्लास में हो, चाहे 8th क्लास में हो। आपको पता है यूनियन इज़ स्ट्रेंथ। तो यूनियन जब तक आप में नहीं आएगी, पाँचों उँगलियाँ अगर आपकी मुट्ठी में नहीं तब्दील होंगी, तो आप कभी कामयाब नहीं होगे। आपको क्या करना है, अपने अपलाइन को फ़ॉलो करना है। अपलाइन अगर आपको बता रहा है कि तुमने इस वक़्त नहीं, इस वक़्त काम करना है, इस वक़्त सोना है, इस वक़्त उठना है, तो आप वैसे ही कर लो। कुछ नहीं होता, 1 महीना दे दो अपने आप को। ख़त्म कर ले अपनी ख्वाहिशात, एक-एक चीज़ ख़त्म कर दो और सिर्फ़ अपने अपलाइन के साथ चलो। वो बंदा आपको वही चीज़ें बताएगा जिससे वो गुज़र चुका है। वो नहीं चाहेगा जिसने वो गलतियाँ की हैं, उसकी टीम वो करे। क्योंकि जो बंदा जिस मुश्किलात से गुज़र चुका होता है, दूसरों को वहाँ से नहीं गुज़रने देता। अपलाइन एक वाहिद सहारा है पड़ा, जो कि आपको आगे कामयाब करता है। देखिए, जहाँ आजकल के रिश्ते, दोस्त सब जल जाते हैं, ये बंदा क्यों कामयाब हो गया? ये बंदा तो हो ही नहीं सकता था, मतलब कि हसद इसमें, जलन इसमें, एक-एक चीज़ जो बंदे सोचते हैं ना, ख़ास तौर पे हमारे रिलेटिव्स हों, चाहे हमारे कज़न्स हों, कोई-कोई तो बहुत ही ज़्यादा ऐसे जलन, हसद इतनी गंदी नज़र होती है कि आप बिल्कुल नाकाम ही रह जाते हो, बर्बाद हो जाते हो। वहाँ पे आपको क्या करना है, अपने अपलाइन को फ़ॉलो करना है। अपलाइन ही मस्ट होता है, जहाँ पे वो आपके साथ कभी जलता नहीं है, कभी आपको ये नहीं कहेगा कि तूने ये तरक्की करनी है, इस राह में ये मुश्किलात आई हैं, तूने इसको इग्नोर करना है। वो ये नहीं कहेगा कि तुम बस ऐसे मायूस होके बैठ जाओ, डीमोटिवेट हो जाओ, इग्नोर कर दो पॉजिटिव पीपल्स को, ऐसा कभी नहीं कहेगा। हमेशा नेगेटिविटी को दूर करो अपने से, ठीक है? और तो और यहाँ पे वो खुशी से बोलेगा कि तुम कामयाब हो जाओ, पूरी कोशिश करता है कामयाब करने की, सो ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। ये लाइन बहुत मैटर करती है कि ऑलवेज रिस्पेक्ट योर अपलाइन। यहाँ पे अगर आपको बताई जाए ना कि टीम वर्क के कितने फ़ायदे हैं, अपलाइन के कितने फ़ायदे हैं, तो आपकी अकल दंग रह जाएगी। आप अपलाइन को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हो। आपको क्या करना है, आपको अगर कामयाब होना है ना, आपको कुछ काम नहीं आएगा। स्किल्स आपको काम नहीं आएंगी जब तक आपका अपलाइन ही आपके साथ नहीं होगा। आप भले लाख कोशिश कर लो, दिन रात एक कर लो, लगे हुए हो, लेकिन अपलाइन के साथ अगर आप मुखलिस नहीं हो, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ पे सेम लिखा हुआ है पड़ा कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग में जो फॉलो अप होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप फॉलो ही नहीं कर रहे, अपनी मर्जी में चल रहे हो, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। आपको कामयाबी के लिए क्या चाहिए? फॉलो अप। जो बंदा आपको गाइड कर रहा है, आपको वो इसलिए कर रहा है ना कि वो आपको कामयाब कर सके, इसलिए तो नहीं कर रहा ना कि आप नाकाम हो जाओ। आपको पता है आपका अच्छा बुरा बुरा कौन सोच सकता है, तो आपने उसको देखना है। अपने दिमाग को भी थोड़ा यूज़ कर लिया करो, ये नहीं कि दूसरों की बातों में आकर बैठ जाओ। कोई भी बंदा आपको कुछ भी आकर बोल रहा है, आपने उसकी नहीं सुननी, हमेशा अपने दिमाग की सुननी है। कौन हमारे लिए बेहतर है, कौन नहीं है, आपने वो देखना है। तो आज से आप ये वादा करो कि आप अपने अपलाइन के साथ इतने मुखलिस रहोगे, इतना काम करोगे कि उसको वाक़ई फ़ख्र हो, मेरे साथ कोई डाउन लाइन में था और कोई मेरा लीडर था।
तो मेहनत करे, दिन रात एक कर दे, कामयाबी हासिल करने में कुछ नहीं होता। कमज़ोर हो जाओ, चाहे मोटे हो, तो जैसे भी हो बस मेहनत करो। मैं कहती हूँ अल्लाह से जब आप मांगोगे, मेहनत करोगे, तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको नाकाम नहीं कर सकती। हम जितना मोटिवेट आपको करते हैं वो किस लिए करते हैं कि आप काम करें, काम करें, काम करें। काम नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? फजूल फिल्में वगैरह देखने से, टिकटॉक वगैरह देखने से आपकी लाइफ गुजरेगी तो बड़ी ही बेकार ज़िंदगी होगी आपकी। अगर आपको आज की मुश्किलात का सामना करना है तो आपको काम तो करना पड़ेगा। और अगर अच्छा गाइड करने वाला अपलाइन मिल रहा है ना, उसको कभी ना छोड़ना, कभी ज़िंदगी में भूल के भी ना छोड़ना, हमेशा उसके साथ ही रहना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।